पैसे का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ रोज 10 डॉक्टर का क्लिनिक खुल रहा है। और जो गरीब तबके का जरूर उसमें जो है उसको कम से कम पैसे में उसका इलाज किया जाएगा। बेगूसराय पटना से भी आगे निकलता जा रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी मैं सुविधा करवाने जा रहा हूँ। अभी शुरुआत में 50 बेड से शुरू करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूलर ओटी का निर्माण करवाया है। मैं तो कहूँगा कि बेगूसराय अब किसी की मोहताज नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम निरोग हो, और उसके लिए उसमें महती भूमिका होती है डॉक्टर्स की। इसीलिए डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। एक नई शुरुआत हुई है। यूँ तो बेगूसराय बिहार में मेडिकल हब बनता जा रहा है। पटना के बाद अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की, तो सबसे बड़ी चिकित्सीय सेवा बेगूसराय में दी जाती है। और हमें गर्व है यहाँ के डॉक्टर्स पर और यहाँ के जो भी उनके नर्सिंग स्टाफ से, उन तमाम लोगों पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो विषम परिस्थिति में हमारे उपचार के लिए काम करते हैं, हमें निरोग बनाते हैं। तो डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम को थैंक्स कहेंगे जो हमारे शहर में अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत हुई है। अमीरा हॉस्पिटल, ए मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रामा सेंटर। डॉक्टर संजय कुमार MBBS DCH DNB नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा यहाँ उपलब्ध होगी। बताते चले आपको कि डॉक्टर संजय कुमार वर्षों से शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवा दे रहे हैं, चिकित्सा सेवा। और ये जो अस्पताल का आरंभ हुआ है बेगूसराय सदर अस्पताल के जस्ट बगल में है। और यहाँ पर क्रिटिकल केसेस के भी सॉल्यूशन है। यहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी आधुनिकतम है। यानी अत्यंत आधुनिकतम मशीनों से यहाँ चिकित्सीय सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। और हर परिस्थिति में आपके लिए यह अमीरा हॉस्पिटल आपके बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए तैयार होगा। तो हम चाहेंगे विषम परिस्थिति में यह अस्पताल बेहतर करे, चिकित्सा सेवा उपलब्ध करे और सेवा भाव के साथ यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को चिकित्सीय सेवा दे। और हर कोई यहाँ कैपेबल हो, हर कोई सामर्थ्य रखे यहाँ आकर के उपचार कराने में अपने बच्चों का। चलेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे और बता दें आपको। और सबसे बड़ी बात, एक खास बात यह है कि डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, जिनके ज़मीन पर या जिनके निर्देशन में या जिनके मार्गदर्शन में यह अस्पताल चलाया जा रहा है या शुरुआत हुआ है, वो एक कुशल प्रशासनिक और एक सख्त कुशल अनुशासित पदाधिकारी के रूप में उनकी सेवा को लोग याद करता है। वो पूर्व सिविल सर्जन रहे हैं बेगूसराय सदर अस्पताल के। उन्हीं के गाइडलाइन में यह कार्य करेंगे डॉक्टर संजय सर, उनकी पूरी टीम और यह अस्पताल। तो पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। स्टार्स ऑफ बिहार जो हमारा चैनल है, उस चैनल के जरिए, जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसके जरिए आप जानेंगे अमीरा हॉस्पिटल की पूरी सुविधाओं के बारे में, पूरी विशेषताओं और फीचर्स के बारे में, उनकी टीम के बारे में और क्या अधिकतम सुविधाएं दी जाएगी। आप देख सकते हैं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया है और सर जा रहे हैं। सर जाते यहाँ से सर क्या संदेश होगा शहरवासियों को, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में तैयारी हो रही है सर? देखिए, शहरवासियों के लिए यही संदेश है कि एक अच्छा हॉस्पिटल खुला है, लोग इसका लाभ उठावें। और जहाँ पर पैसे की सबसे बेसी लोगों को चिंता लगती है पैसे का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो भी गरीब होंगे, गरीब तबकों को लोगों कर, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पैसा लगेगा ही नहीं, परंतु गरीब तबके का जरूर उसमें जो है उसको कम से कम पैसे में उसका इलाज किया जाएगा। जो पैसा देने वाले हैं वो भी, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, अच्छा हॉस्पिटल है, इलाज का जो चार्ज है वो दीजिए, एग्जॉर्बिटेंट चार्ज यहाँ लगेगा नहीं आपको। यही मेरी शुभकामना है। एक सख्त और अनुशासित प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आपकी सेवा को लोग याद करता है, सिविल सर्जन के रूप में। तो क्या आने वाले समय में बेगूसराय स्वास्थ्य क्षेत्र में आपकी और उपलब्धि, कुछ और नया कुछ करने वाले हैं? देखिए, अब तो बहुत लोग सब अच्छे जो न्यू कमर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उन लोगों को तो है कि मेरी शुभकामना सबों के साथ है कि सब अच्छे से रहें, बढ़िया से करें। और डॉक्टरी करना है तो अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा, अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ और नया करने वाले सर बेगूसराय में, कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में? देखिए, भविष्य में कुछ ऐसी स्कीम है या कुछ ऐसा प्लान कि आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ और आप कुछ करने वाले वाला?
भविष्य में बाद में बताएंगे, अभी सब चीज़ का खुलासा किया नहीं जाता है। चलिए, सर ने कहा सब कुछ का खुलासा नहीं किया जाता। आनंद कुमार शर्मा सर हमारे साथ थे। बेगूसराय में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है स्वास्थ्य जगत में। बता दूं आपको कि हमारा बेगूसराय पटना के बाद अगर हम बात करें मेडिकल हब बिहार की, तो उसमें इसकी एक पहचान है, और ये पहचान यहाँ के डॉक्टर्स से है, क्योंकि यहाँ जो चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही है वो काफ़ी आधुनिक है। और इसी कड़ी में अमीरा हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। सदर हॉस्पिटल के ठीक सामने हमारे साथ उस अस्पताल के डायरेक्टर और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सर हैं। सबसे पहले सर बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, आपने एक नई शुरुआत की है। तो हम चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, उनसे अपने इस अस्पताल के बारे में और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ मिलेगी, किन आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति से यहाँ इलाज होगा, किनका इलाज होगा, और पूरी जानकारी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से साझा करें, ताकि इस चीज़ की जानकारी से उनको एक अवसर मिले, उनको लाभ मिले। सर्वप्रथम सभी बेगूसराय जिलेवासियों, ग्रामवासियों और भारतवासियों को मेरा प्रणाम। आप सभी मीडिया साथियों का भी बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं इस स्मरणीय राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय में स्थित अपने अमीरा हॉस्पिटल में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अपने मीडिया साथियों का स्वागत करता हूं, अपने सीनियर्स का स्वागत करता हूं और अपने मित्र बंधुओं का स्वागत करता हूं। आपके द्वारा पूछे जाने में सही बात है, पटना के बाद मैं तो कहूँगा कि पटना का क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं तो कहूँगा कि बेगूसराय पटना से भी आगे निकलता जा रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उसी की एक छोटी सी शुरुआत मेरे द्वारा भी की जा रही है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, बेगूसराय, अपने इस छोटे से अस्पताल को अभी शुरुआत में 50 बेड से शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें 22 बेड हमारे NICU का है, जो नवजात बच्चों की देखभाल की जाती है। 11 बेड ICU का है, जिसमें सभी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो बड़े सीरियस मरीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ हैं, उनके लिए व्यवस्था है। 20 बेड जनरल वार्ड के लिए है, जो रूटीन केयर है उसके लिए है। और सबसे बड़ी बात जो इस अस्पताल की खासियत है कि बच्चे के साथ साथ मैंने इस अस्पताल में एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूलर OT का निर्माण करवाया है, जो कि सभी सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस है, और जितने भी डिपार्टमेंट के हैं उसके भी सभी मशीन जितने भी होने चाहिए, जो ज़रूरत है इलाज के क्रम में, जिस मशीन की ज़रूरत है, सभी अत्याधुनिक हैं, सभी अच्छे कंपनी की हैं, और सभी का एक्यूरेसी 99% है, मैं ये दावे के साथ कहूँगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात होती है मीडिया क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, कि नर्स, जो कि पेशेंट का सबसे ज़्यादा ख्याल नर्सिंग स्टाफ करती है। तो मेरे अस्पताल की ये खासियत है, मैंने अपने अस्पताल में कोशिश करा है कि भारतवर्ष से अलग अलग क्षेत्र से मैंने प्रशिक्षित स्टाफ नर्स को रिक्रूट करा है, और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि मैं अपने पेशेंट को, मैं अपने रोगी को बेहतर सुविधा दे सकूं, बेहतर देखभाल कर सकूं। और मैं इस कैमरे से सभी जिलेवासियों और सभी देशवासियों को संबोधित करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैं अपने अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसके अलावे जितने भी कैशलेस सुविधाएं हैं, चाहे वो बजाज का हो, चाहे वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हो, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसकी मैं सुविधा करवाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात, मेरी बात चल रही है स्माइल ट्रेन से। जो जन्मजात विकृतियां हैं बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में जन्मजात विकृतियां हैं, उसके करेक्शन के लिए, जो सर्जिकल करेक्शन के तहत, सर्जिकल करेक्शन के बाद ठीक किया जा सकता है, उसकी भी बहुत जल्दी मैं यहाँ व्यवस्था करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर एक बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने। हमें लगता है कि पहली बार इस तरह का स्वास्थ्य जगत में होगा। अगर हम बात करें शिशु रोग संबंधी समस्याओं के निदान के लिए कैशलेस की अगर हम बात करें, या फिर बात करें जो भी आपने स्माइल ट्रेन की बात की, ये एक बहुत बड़ी बात होती है सर। तो सर जिस चीज़ को आपने लिया है, चूँकि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि जो जन्मजात दिव्यांगता है ये क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका कारण क्या है, और इससे कैसे बचा जाए, या होने पर कैसे इसका निदान हो सकता है? जन्मजात जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हैं वो सब जीन के अल्टरेशन के वजह से, ज़्यादातर उसी के वजह से होता है। कुछ चीज़ हैं जैसे कि हाइड्रोसिफिलस हो गया, ब्रेन की बीमारी है, उसका कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, कुछ इस तरह से कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो गया, उसका अलग अलग। मोस्ट जो कॉमन चीज़ है जो कि वो जीन के तहत ही होता है, जीन में अल्टरेशन के तहत, जीन में म्यूटेशन के तहत। अब जन्मजात विकृतियां में जैसे हमने सोच रखा है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, कटा हुआ ओठ, कटा हुआ तालू, पैखाना का रास्ता नहीं होना, तो इस जितने भी ये सब बीमारी हैं जो कि सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, कोशिश हमारी है कि मैं अपने अस्पताल में इस सुविधा, अपने अस्पताल को इस सुविधा से लैस कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा है विगत 3-4 वर्षों में हमारे बेगूसराय में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर और आए हैं, पहले से भी हैं, अभी और आए हैं। अब हमारा बेगूसराय सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स का हब बनता जा रहा है। इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि मैं भी अपने अस्पताल में, ऐसे भी अभी हमारे बेगूसराय में भी बहुत सारे सर्जन हैं, बहुत सारे पेडियाट्रिक सर्जन हैं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो सर्जिकल करेक्शन के तहत जो जन्मजात विकृतियाँ ठीक किया जा सकता है उसको मैं करूँ। सर अभी आपने यहाँ बात किया कि सुपर स्पेशलिटी में बेगूसराय बढ़ता जा रहा है, सच में आपने सही कहा। तो सर बेगूसराय के विकास में डॉक्टर्स को कहाँ देख पाते हैं, उनके योगदान को कैसे देखते हैं आप, चूँकि आप भी एक डॉक्टर हैं? डॉक्टर समुदाय का बहुत अच्छा रोल है बेगूसराय के विकास में, बहुत अच्छा रोल है। अच्छा इलाज, अच्छा डॉक्टर्स को देखते हुए ही अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ अपना इन्वेस्ट कर रही है, जिससे उससे भी विकास होता है। अच्छे अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर खुल रहे हैं, वो भी हमारे बेगूसराय के शहर के विकास में योगदान दे रहा। और अच्छे अच्छे जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के लोग हैं वो भी बेगूसराय के प्रति अपना जो भी है सब अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, बेगूसराय की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कराएं और हम उसका लाभ अपने पेशेंट को भी दें और डॉक्टर्स को भी दें, ताकि हमारे साथ साथ हमारे बेगूसराय का भी विकास हो। सर आने वाले समय में अगर हम बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र में बेगूसराय को कहाँ देख पाते हैं आप? आने वाले समय में मैं तो कहूँगा कि बेगूसराय अब किसी की मोहताज नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेगूसराय स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है, और आने वाले समय में जितना भी काम, मैं अपील करना चाहूँगा जिले वासियों से, जितना भी काम पटना और दिल्ली में होता है वो काम यहाँ होगा। अब हमारे जिले वासियों को आने वाले समय में दिल्ली या पटना का दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। वैश्विक आपदा कोविड सबको हिला करके रख दिया, सब पर इसका कहीं ना कहीं दंश पड़ा, और अब जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे दावा तो नहीं कह सकते हैं, विज्ञान इसको दावा नहीं कर रहा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि चूंकि वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हो पाया है, तो बच्चों पर इसका असर इस तरह का अगर आप वेव आता है तो बच्चों पर पड़ेगा। तो वैश्विक आपदा कोविड या इस तरह की कोई आपदाएँ आती है, उसके लिए आपका यह अस्पताल, चूँकि बच्चों के लिए यह अस्पताल शिशुओं के लिए है, किस तरह से तैयार है और किस तरह से कारगर होगा? मैंने पहले तो मैं कहूँगा कि जो हमारा कोरोना महामारी था सही में बहुत पेनफुल रहा। मैं जब इस चीज़ को याद करता हूँ तो मैं भी दहल जाता हूँ। मैं चूँकि सरकारी चिकित्सक भी हूँ, और मैं जब उस महामारी के समय में मैं काम कर रहा था सदर अस्पताल में, तो मैंने लोगों को अपने आँखों के सामने लोगों को तड़पते देखा, लोगों को मरते देखा। उसमें जहाँ तक हो सका सभी डॉक्टर्स ने, सभी नर्सिंग स्टाफ्स ने, सभी डॉक्टर्स ने, सभी पैरामेडिक्स ने और सभी जिलेवासियों ने बहुत सहयोग किया, हम डॉक्टर्स का, हमारे पैरामेडिक्स का। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोरोना के महामारी को देखते हुए ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कोई नियम बनाया जाए, ऐसा कोई प्रक्रिया लाई जाए, ताकि प्राइवेट कंपनियाँ भी गांव के स्तर में अपना इन्वेस्ट कर सके, अच्छा अस्पताल खोल सके, शहर से थोड़ा सा दूर पेरीफेरी की तरफ
प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए, डॉक्टर्स को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार से मैं अपील करता हूँ, डॉक्टर्स को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो शहर से दूर भी जाके, सुदूर गांव में भी जाके अच्छे अच्छे अस्पताल का निर्माण करें, अच्छे अच्छे अस्पताल को बनाएं, और जो भी गांव के जो लोग अपना सुविधा नहीं ले पाते हैं अच्छे स्वास्थ्य का, उसका लाभ लें। और मेरे जहाँ तक आपने वैक्सीनेशन की बात करा, हाँ, मेरे अस्पताल की जो सुविधा करा, वैक्सीनेशन में IAP के शेड्यूल के अनुसार मैं सभी वैक्सीनेशन का मुहैया मैंने करवाया है, और बहुत जल्द ही मैंने अपने पदाधिकारियों से मैं बात भी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अपने अस्पताल में कम से कम सप्ताह में 1 से 2 दिन मुफ्त टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराऊँ अपने ज़िलेवासियों के बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे, जो माताएँ समझदार नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण, अवेयरनेस नहीं होने के कारण किसी कारणवश छूट जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में टीका नहीं लगवा पा रहे हैं और किसी बीमारी के तहत मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, और वो उस स्थिति में नहीं है कि प्राइवेट में टीकाकरण करवा सकें, तो उन बच्चों के लिए मैं कोशिश करूंगा अपने पदाधिकारियों से बात करके कि उन बच्चों के लिए मैं अपने अस्पताल में मुफ्त टीकाकरण की सुविधाएं मुहैया कराऊं। बच्चे से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए डरने की किसी तरह की कोई बात नहीं है। मैं खुद बच्चे का डॉक्टर हूं और मैंने बहुत इमरजेंसी में काम करा है, मैं अभी भी कर रहा हूं। मैं अपना बेस्ट अपने अस्पताल में, अपने सरकारी अस्पताल में, मैं अपने कार्यस्थल पे अपना बेस्ट में दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि कम वजन के बच्चे या समय से पहले जो जिनका जन्म हो जाता है, उन बच्चों का थोड़ा सा कहता है कि बचना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, काफ़ी डर जाते हैं उनके पेरेंट्स जो उनके अटेंटिव होते हैं। तो वैसे बच्चे जिनका वजन कम हो या समय से पूर्व जैसे बच्चे जन्म ले लेते हैं, उन बच्चों के लिए किस तरह से क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूँगा, जब भी बच्चा कम वजन का होना सही में अच्छा नहीं है, हाई रिस्क बेबी है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था इतना सुदृढ़ हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि 650-500 ग्राम के बच्चे भी बचते हैं। सर्फेक्टेंट की व्यवस्था, अलग अलग दवा की व्यवस्था, अलग अलग मशीन की व्यवस्था, जैसे इंक्यूबेटर हो गया, जो छोटे बच्चे को उसमें उसी में रखा जाता है इंक्यूबेटर में, अपने अस्पताल, मेरे अस्पताल में उपलब्ध है। तो इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। हाँ ठीक है, छोटा बच्चा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाई रिस्क है, लेकिन इलाज होना है, इलाज होता है, बच्चा बचता भी है। पहले लोग समझते थे कि बच्चा पहले हो गया तो चलो ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब तो इसको मरना तय है। नहीं, मैंने अपने जीवन में जब भी अभी तक मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे को बचाया है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे अपना प्राइवेट क्लिनिक हो, तो मैंने बचाया है। सबसे पहला बच्चा मैं बचाया था मैं अपने क्लिनिक में, वो बच्चा हमारा था 575 ग्राम का, और आपके शहर का ही बहुत चर्चित लोगों का बच्चा था। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मैं फ़ख्र से नाम लेता हूँ। और उन्होंने मुझे मोमेंटो गिफ्ट करा था, बीना स्टूडियो हैं, उनकी नातिन है, तो उन्होंने मुझे मोमेंटो प्रदान किया था। उस बच्चे के साथ मेरा फ़ोटो मेरे चैम्बर में है अपने पुराने क्लिनिक में। तो संभव है, अब छोटा बच्चा भी, वजन कम होने वाला भी, समय से पहले वाला भी, सभी बच्चे का इलाज संभव है, यहाँ भी व्यवस्था है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से जिस तरह से आपने कई एक क्रिटिकल केस को सॉल्व किया है और आगे भी करते रहेंगे, और अमीरा हॉस्पिटल निरंतर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए ऊंचाई को प्राप्त करे, मील का पत्थर साबित हो। एक प्रश्न लेना चाहेंगे सर, चूँकि ये भी बहुत ज़रूरी है सर, चूँकि जागरूकता का है। आज चूँकि माँ का दूध बच्चे का सबसे बड़ा पोषक तत्व होता है, उससे उसकी ताकत होती है, लेकिन अमूमन यह देखा जा रहा है कि अगर नए आधुनिकता की अगर हम बात करें या आधुनिक समय की अगर बात करें, तो आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों को अपने दूध या अपना स्तनपान करने के बदले बच्चों को जो बाद का वैकल्पिक जो दूध के उपलब्ध साधन होते हैं उसको पिलाती है। मैं सभी माताएं से अनुरोध करूंगा, जितने भी बच्चे की माता हैं, जो भी जच्चा हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहला 6 महीना आप अपना ही दूध पिलाएं अपने बच्चे को, क्योंकि ये दूध आपका पहला दूध और ये 6 महीने का दूध आपका अमृत है आपके बच्चे के लिए, क्योंकि वो आपके बच्चे को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है,
आपके बच्चे को स्वस्थ रखता है और आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाव करता है। अभी के माताएं में भ्रांतियां हैं कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊं, चाहे जो भी हो, भ्रांतियां जिस प्रकार की भी हो। तो मैं एक बार फिर माताओं से आग्रह करूंगा कि पहला 6 महीना बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं और सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं। एक और प्रश्न लेना चाहेंगे, जब माँ गर्भवती होती हैं तो उस अवस्था में खान पान को लेकर के या उनके आदत या आहार व्यवहार में किस तरह का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बाद का जो उनका शिशु हो उस पर उसका असर या उसका सकारात्मक असर दिखे? उस स्थिति में मैं बात करूंगा कि जो भी माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो कंसीव करती हैं तो वो अपना जो एनसी होता है, मतलब एंटीनेटल चेकअप डॉक्टर से ज़रूर कराएं। आयरन और फोलिक एसिड की गोली ज़रूर खाएं, हाँ, ताकि बच्चे पर कुछ बीमारियां हैं, जैसे मेनिंजोमाइलोसिल होता है, उसको फोलिक एसिड खाने से ही ख़त्म हो जाता है। तो इसको ज़रूर खाएं, अपने डॉक्टर के सलाह में रहें, एक बार कम से कम अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। और एक मैं और जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ इस अस्पताल में, अमीरा हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट आई हैं, डॉक्टर रत्ना नाम है, केरल से पास आउट हैं। तो अच्छा, उसका भी व्यवस्था है। और आयरन और फोलिक एसिड मैं सभी महिलाएं से, जो भी प्रजनन क्षेत्र एज ग्रुप में हैं, मैं उनसे कहूँगा कि कंसीव जब करते हैं तो आयरन फोलिक एसिड का ज़रूर गोली खाएं और डॉक्टर से ज़रूर दिखवाएं। सर, आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे, क्योंकि वर्षों से आप चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, हर कोई आपको जानता है आपके नाम से, लेकिन वो जानना चाहता होगा कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई या आपका बैकग्राउंड क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कहाँ से है, कैसे आप डॉक्टर बन गए? जी, इसमें बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत लंबा कहानी भी बहुत लंबा है। मैं उतना सुनाऊं तो शायद आज का दिन कम पड़ जाए। मैं बहुत, ठीक है, गरीब गांव से ही हूँ। मेरी बचपन की पढ़ाई समर्था स्कूल हुआ करता है, सरकारी स्कूल है लेकिन बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था हमारे ज़माने में, मैं वहीं था। वहाँ से मैंने नवोदय की तैयारी करा। मेरे सर थे बहुत अच्छे, उन्होंने बोला कि नवोदय, वहाँ एक्चुअली मुझे मन नहीं लगता था काम बहुत करवाता था अनुशासित था। सुबह 3 बजे उठना है, 11 बजे सोना है, अनुशासित था, बहुत अनुशासित। तो हम वहाँ से भागना चाह रहे थे, मतलब नहीं, मैं नहीं रहूँगा। बाबूजी जाते थे तो रोते थे। वहाँ समर्था करें, सुनने में आया कि काफ़ी कठिन तपस्या होती थी। सही में अभी जो लोग कहते हैं कि जो गुरुकुल लोग देखते हैं, गुरुकुल, मैंने उसको महसूस करा है, सही में महसूस करा है। तो सुबह में जितना भी पूरे स्कूल की साफ़ सफाई विद्यार्थियों के द्वारा ही किया जाता था। अपना जो बाथरूम वगैरह है, वहाँ का जो टंकी में पानी भरना है, वहाँ भी लड़के लोग ही भरते थे, हम ही लोग करते थे, सब लोग करते थे, सब मिलजुल के। तो मेरा मन सही में वहाँ नहीं लगता था। तो मैंने एक सर थे, वो सर एक्चुअली यहाँ बेगूसराय से आकर रिटायर कर गए, संस्कृत के शिक्षक थे। उनसे मैंने ये बात शेयर करा तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, नवोदय नेतरहाट का तैयारी करो। कि सर ये क्या है? बोले होता है, स्कूल होता है, वो भी बोर्डिंग स्कूल है, बढ़िया होता है। चलो ठीक है भाई, मैंने तैयारी करा। इत्तेफाक से पहले अटेम्प्ट में मेरा नवोदय हो भी गया। मैं नवोदय गया तो मतलब बहुत खुश था, अरे नवोदय था, अच्छा नवोदय स्कूल में हो गया। नवोदय गया मैं, नवोदय में मैंने पढ़ाई शुरू करा, 6 क्लास में मैंने एडमिशन लिया नवोदय में। वहाँ से शुरुआत वहीं से हुई। वहाँ का 7 साल बहुत 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 अच्छा था। हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं नवोदयन, और बड़े भैया लोग और सब क्षेत्र में भी हैं। तो वहाँ के मतलब माहौल बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे सीनियर्स को देखते हुए, सीनियर्स देख रहे हैं कि हाँ +2 किए तो कुछ लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स के क्षेत्र में जा रहे हैं, कुछ MBA कर रहे हैं। तो वहीं से हमको प्रेरणा मिला कि हमको क्या करना है। अभी तक हम सोच नहीं रखे थे कि क्या करना है मुझे, लेकिन नवोदय जाने के बाद मुझे प्रेरणा मिला कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने +2 किया, नवोदय से ही किया। मेरा 10th में 94.6% है, मैं सेकंड टॉपर नवोदय का था। उस समय की एक बड़ी रोचक घटना है, रोचक। सब मेरा बैचमेट उस समय एक्चुअली जो सीनियर थे रांची जा के IIT निकाल रहे थे, कुछ लोग उस समय UPSC भी निकाले थे। तो मेरा भी मन था कि सब लोग, मेरा दोस्त लोग जा रहा था, तो मेरा भी मन था कि हम भी जाएं। तो हमने फॉर्म भरा भी, DAV श्यामली वगैरह में मैंने भरा, हो भी गया, लिस्ट में नाम भी आ गया। मुझे यहाँ से जाना था
मेरे बाबूजी को किसी ग्रामीण या कोई भी ये कर दिए, उसको काउंसलिंग कहिए या कुछ कर दिए। बाबूजी हमसे एक ही बात बोले कि बेटा हम नहीं चाहते, सॉरी हम नहीं चाहते कि तुम रांची जाओ। हम कहे क्यों? तो बोले कि जो हम चाहते हैं कि जब 10th तुमने यहाँ से करा तो +2 भी यहीं से करो। बस इसी बात पे मैंने उस रांची के बस के टिकट को मैंने फाड़ दिया और मैंने +2 भी यहाँ से किया। +2 मैंने 89% है मेरा। बाबूजी नहीं है इसलिए आँख में आंसू आ गया। सॉरी। फिर मैंने अपना मेडिकल का प्रिपरेशन शुरू किया। 2 साल मुझे लगा मेडिकल की तैयारी करने में। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं भागलपुर से MBBS किया 2004-2011 बैच। बहुत अच्छा रहा। वहाँ भी बहुत सीनियर्स, जूनियर्स, सभी टीचर्स, अध्यापक बहुत सहयोग किए। फिर उसके बाद चला कि नहीं भाई, मैं MBBS करने के बाद कुछ नहीं होता है, अब तो सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का तैयारी शुरू किया। उसमें भी 1 साल लगा। फिर मैंने DMCS से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर उसको मैंने DNB, सेकेंडरी DNB मैंने दीनदयाल न्यू दिल्ली से किया। उसके बाद मैंने 2 साल जब दिल्ली में रहा, SRCP कर रहा था, तो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर का आया था पोस्ट। उसी दरमियान मेरा यहाँ सदर अस्पताल बेगूसराय में स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के तौर पे पोस्टिंग हुआ। तब फिर उस समय मेरे फादर इस दुनिया में थे और उन्हीं का कहना था कि बेटा लोग लौट के घर आता है, तुम भी आ जाओ। अब अभी बेगूसराय आ गया, मैं बेगूसराय में सेवा दे रहा हूँ। सर बहुत बहुत आभार सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आपके पिताजी भले ही यहाँ आपके साथ नहीं हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आपके पिताजी आपको देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे और आज उन्हें भी आप पर गर्व हो रहा होगा कि चूँकि सर देश की मिट्टी, गाँव की खुशबू, कुछ अपने के लिए, समाज के लिए कुछ करना। और हम चाहेंगे आज हमारे समाज से, हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और अपने समाज की सेवा करने के लिए आप आए हैं। इसी सेवा और तत्परता के साथ आप करते रहें। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर KB स्टूडियो के माध्यम से अपने जिलेवासियों को कहना चाहूँगा, अब आप बेगूसराय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी चीज़ के लिए ना घबराएं। कभी भी मन में ये भ्रांति ना पालें कि बड़ा अस्पताल है तो हम लुट जाएंगे। मैं बहुत जल्द मैं अपने अस्पताल का रेट लिस्ट जारी करूँगा। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अपने अस्पताल का रेट लिस्ट जारी करूँगा और उस रेट लिस्ट के अनुसार अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैं आपका गुनहगार रहूँगा। आप जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि नई शुरुआत होने वाली है अमीरा हॉस्पिटल में। सर ने जैसे जानकारी दिया, यानी आप देख सकते हैं जो खर्च आएंगे आपके चिकित्सीय सेवा में वो स्पष्ट होगा और सर के द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी कि हर कोई यहाँ आकर के अपने बच्चों का समुचित इलाज कर पाए। इसके लिए सर को पूरी तरह से धन्यवाद। संपूर्ण जिलेवासियों की ओर से शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं अमीरा हॉस्पिटल और डॉक्टर संजय की पूरी टीम को शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं। डॉक्टर अरुण सर हैं, डॉक्टर कांति मोहन सर हैं। सर 2 शब्द इस हॉस्पिटल की शुरुआत को लेकर के। देखिए, हॉस्पिटल जिस परिस्थिति में खुला है और जिसके द्वारा ये संचालित होगा और जिसके द्वारा गाइड किया जाएगा, डॉक्टर आनंद शर्मा जिनके मकान में ये है, आनंद जी काफ़ी एक्टिव हैं और अभी भी रिटायरमेंट के बाद हमारे बाद वही हुए थे सदर हॉस्पिटल में। वहाँ भी काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। तो उनके देखभाल में, अगर ये लड़का हम लोग के टाइम में ज्वाइन किया था सदर अस्पताल में, काफ़ी वेल बिहेव्ड है, एक्टिव है और जिस तरह का उसका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, हमको लगता है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। इस अस्पताल को सदर अस्पताल के नज़दीक है तो जो पेशेंट यहाँ से बाहर रेफ़र होगा, अगर सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी तो उसको यहाँ रिलीफ मिलेगा। वर्षों आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा दी है सर, तो चिकित्सीय क्षेत्र में बेगूसराय को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हमारा बेगूसराय अभी मेडिकल कॉलेज को अगर आप छोड़ दीजिए, उधर दरभंगा, इधर पूर्णिया, भागलपुर, तो उस क्षेत्र में बेगूसराय हमारा काफ़ी पायनियर है मेडिकल के क्षेत्र में। यहाँ रोज़ 10 डॉक्टर का क्लिनिक खुल रहा है और हर 10 दिन पर एक ICU या NICU का उद्घाटन हो रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं करीब करीब हम लोगों की संख्या यहाँ 500+ में हो गया है, इंक्लूडिंग प्राइवेट डॉक्टर्स और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनको मिला के 500 के लगभग हम लोग हैं।
और काफ़ी क्वालिफाइड लोग सब आ रहे हैं, नए लड़के सब। डीएम हमको लगता है 1 दर्जन के लगभग तो डीएम और एमसीएच आ गया है। तो हर क्षेत्र में फैकल्टी में डीएम आ रहा है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आ रहा है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने देखा कि अभी रिसेंटली ये हार्ट हॉस्पिटल जो खुला है, डॉक्टर निशांत और कुछ लोगों ने मिलकर, कैथ लैब, हार्ट हॉस्पिटल है, कैथ लैब उसका एक पार्ट है, सिस्टम है। तो उसमें लोगों को देखे हैं कि काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, जान बचाया जा सकता है। इमरजेंसी में किसी को भी वहाँ ले जा करके उसका जान बचाया जा सकता है। पटना जाने की दूरी कभी मैंने कितना भी कम समय लगेगा तो 2.5-3 घंटा से कम नहीं लगता। और हार्ट के पेशेंट को अगर आप 1 घंटा के अंदर नहीं उसको कीजिएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम टाइम है, तो पेशेंट रास्ते ही में रह जाता है। तो इस तरह से एक अच्छी शुरुआत है। हमारे ज़िला में हार्ट सर्जन भी आ गया है, डॉक्टर शशिभूषण सिंह का लड़का वो धीरज सांडिलिया, वो भी लगा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा इक्विपमेंट सब ला रहा है। हम लोग उसको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। हम लोग जो पुराने लोग हैं वो तुम्हारा वेलकम करेंगे और वॉकअप करेंगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर कांति मोहन सर को सुना आपने, सबको इन्होंने शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अरुण सर हैं, वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक, शहर में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, आज एक नई शुरुआत अमीरा हॉस्पिटल के रूप में डॉक्टर संजय के रूप में मिला, एक नया चिकित्सक, वर्षों से वो सेवा दे रहे हैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में। इसे कहाँ पाते हैं आप? बहुत अच्छी शुरुआत है। संजय जी से तो 4 वर्षों से मेरा सदर अस्पताल में साथ मिला है, और हमने जब भी कोई बच्चा आता था तो उनसे मन कहता और तुरंत वो एक्टिव हो जाते थे, देखते। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कोऑपरेटिव रहे। हम जो अपनी बात बोल रहे हैं, 4 सालों का जो मेरा रहा सानिध्य, तो उसमें ये लड़का जरूर राइज करेगा, करने वाला। पहली बात है कि डॉक्टर को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है कि रोगी तो ऐसे ही शोषित होता है, रोगी पॉकेट से भी शोषित रहता है, ऐसे भी शोषित होता है। इसलिए उसको हम रिटायर कर रहे थे, मैं यही बोला, सबसे बड़ा पैथी है सिंपैथी। आप पहले उसको सिंपैथाइज कीजिए। होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, उससे बढ़ के है सिंपैथी। अब पहली शर्त है डॉक्टर को, पहला है सिंपैथिक एटीट्यूड। ऑलवेज पैसा है, ऐसी बात नहीं करें पैसा नहीं, हम भी पैसा ले, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे चमड़ा छीन कर करें। ऐसे जहाँ तक दे दीजिए, और वो आशीर्वाद ही दे जाता। और डॉक्टर ही सबसे बड़ा पम्पलेट है। मैंने जो रोगी होता है वो बहुत, अगर आप एक रोगी को ठीक कर दिया और अच्छा व्यवहार रखें तो वो आपको 1 से 10 देगा। ये नहीं कि बहुत बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं, ये लगा खर्चा कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। या तो मेरी मान्यता है कि लड़का सॉफ्ट स्पोकन है और रोगी पर ज़रूर काम करेगा। और यहाँ की व्यवस्था देखें, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर आनंद शर्मा वो बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बहुत टाइट रहे। हम उनके अंदर काम किया, हमने किया, और सुचारू रूप से हॉस्पिटल को चलाया। और यहाँ उनके गाइडेंस में ही संजय जी करेंगे, उम्मीद का। और मेरी शुभकामना है कि अच्छी शुरुआत है। अगर बात करें सर आपके दृष्टिकोण की, तो कैसे पाते हैं सर बेगूसराय को स्वास्थ्य क्षेत्र में? बेगूसराय तो एक्सेलेंट है, और हम तो बहुत, हम तो खुद, हमारा घर गृह जिला भागलपुर है, ऐसे मैं बेगूसराय में ही रहता हूँ। लेकिन भागलपुर का भी जो मायागंज है, वहाँ के भी रोगी यहाँ पहुँचते हैं। और मेरा गांव है नौगछिया के पतेतरी का, वहाँ का रोगी मैं क्या बहुत लोग देखते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा फीडर है वो लोग, नौगछिया, सहरसा कैचमेंट एरिया है, बगल समस्तीपुर। यहाँ हम तो कहते हैं कि महुआ तवा का भी रोगी, कहा है कि पटना बहुत माने ये है खर्चीला है। हम तो देखते हैं जो रोगी जाता है, बहुत आईसीयू खुला, ये खुला, लेकिन ये बहुत अच्छे, हमने बहुत गदगद है कि इस ढंग का हॉस्पिटल अभी बेगूसराय में अच्छी बात है और अच्छा रहेगा। इसमें जो है सो जनरल ओपीडी भी चलेगा, पीडियाट्रिक्स का मेन रहेगा इनका, जो अपने खुद पीडियाट्रिशियन है। इनका बच्चे के लिए भी जो है एसएनसीयू जो है वो भी चलेगा, आईसीयू भी चलेगा। उसके बाद इनका जनरल वार्ड भी है, और वो ओटी इनका ऊपर कॉम्प्लेक्स है पूरा, जो कि मॉडुलर ओटी है। हमने तो पहले देखा हुआ है, मॉडुलर ओटी है, माइनर ओटी भी इन्होंने बनाया हुआ है ऊपर में। तो इन्हें सब चीज़ें, ये एक्चुअली फुल फ्लेजर मल्टी स्पेशलिटी टाइप का हॉस्पिटल है, जो इसमें की है कि हम लोग को धीरे धीरे इसको फ्लरिश करना है, बढ़िया से बढ़िया इसको जैसे ही डेवलप करा सकें। और ये काफ़ी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, और अच्छा करेंगे ही। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेगूसराय को कैसे देखते हैं?
स्वास्थ्य में बेगूसराय अग्रगणी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु थोड़ा सा जो है सो थोड़ा लोगों को संवेदना की कमी है, थोड़ा और ये है तो ये ज़्यादा संवेदनशील लगते हैं, इनकी उपलब्धि इससे उपलब्ध और बढ़ेगी और काम तो ये अच्छा करेंगे ही। और हॉस्पिटल तो हमको लगता है कि आप लोग भी देख ही रहे हैं, काफ़ी वेल मेंटेन नहीं रहेगा, इसमें कोई भी का इन्होंने सुना है हमने कि इन्होंने भी सफाई के लिए भी एक पर्याप्त एक पूरा ये रख लिया है, ऑनलाइन करके सब चीज़ कर लिया है, तो इसलिए हमको लगता है उसको कोई कमी नहीं होगी। पटना के बाद सर बेगूसराय के अंदर जो है मेडिकल हब बहुत उभर रहा है। मेडिकल हब तो बेगूसराय पहले भी था, अभी भी है, काफ़ी चीज़ है। अब तो हमको लगता है कि सब चीज़ करेंगे और हमको लगता है ये हमको आई होप सो कि ये स्माइल को भी लाएंगे, जो कि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट फ्लैट ये सब का जो सर्जरी करता है उससे भी करना चाहिए। छोटे छोटे उनको बहुत सुविधा रहेगी, तो वो इसमें रहेगा। आई होप सो कि सब ये करेंगे उसमें दिन रात और करेंगे क्या। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज होगा। जी हाँ, जी हाँ, सब है, देख ही रहे हैं आप, सब चीज़ है। जनरल वार्ड भी है, ICU भी है, SNCU भी है और OPD भी है। गोली से जो जख्मी से होकर गोली वाला भी होगा, धीरे धीरे सब चीज़ होगा। देखिए अभी मैं सब देखो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सब चीज़ करने की बात हो रही है कि धीरे धीरे करेंगे, पर तो स्टेप बाय स्टेप आदमी बढ़ेगा। एक ही बार सब चीज़ खोल देंगे तो नहीं ठीक रहेगा, तो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कहाँ पर कैसे पेशेंट का इन्फ्लो कैसा रहता है उसके हिसाब से उसके। डॉक्टर्स को कहाँ देखते हैं? अब बेगूसराय में डॉक्टर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी आप लोग को लेखना मिलता होगा उतना सब जगह रहता है, पर तो जनरली डॉक्टर सब यहाँ के अच्छे हैं, है ना। और क्लिनिकली भी हमको लगता है कि काफ़ी साउंड है, नहीं तो बाकी जगह आप देखिएगा बहुत जगह बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहता है। तो डॉक्टर तो जनरली अच्छे हैं यहाँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ही अच्छा है, आप लोग भी सब अच्छे हैं, इसलिए उसमें से न चले क्या। जो पेरेंट्स होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के मतलब प्रति जो है कभी कभी गलत जो है नकारात्मक भाव। देखिए नकारात्मक भाव रहता है, परंतु ये सोचना चाहिए कि सबों को मेरा एक ही संदेश है कि कोई भी रहे, कोई भी मरीज हो, अगर मान लीजिए कि मेरा ये कहना है जो कहते हैं डॉक्टर ने जान के कर दिया, अगर वो जान के करेगा तो उसके बाद फिर मरीज आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई भी डॉक्टर जान के कुछ नहीं करता है ना, जान के कुछ नहीं करता, अपना पर कोशिश करता है कि उसको हम बचावें जितना भी हम, जितनी मेरी क्षमता है। ये नहीं कि हम ही सबसे सक्षम हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑल इंस्टीट्यूट में ही पेशेंट मरता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मरता है, पर जितनी क्षमता उसके हिसाब से सभी डॉक्टर अपना मेहनत करते हैं, अपना भर कोशिश करते हैं, और सबों की इच्छा रहती है कि पेशेंट बच के जाए, तभी तो वो 5 पेशेंट ला के देगा। पेशेंट से ही पेशेंट आता है। सर डॉक्टर संजय सर को आशीर्वाद दे रहे हैं आप, क्या कहना चाहिए उनके व्यक्तित्व को लेकर? संजय सर को तो मैंने पहले भी आपको स्टोरी सुना दिया इनको कि साहब कि इनको करना यही है कि अच्छे काम तो करेंगे ही, और सॉफ्ट स्पोकन है इसमें है क्या कि देखिए मेरे ऐसा आदमी, चूँकि मैं इनको जब से ही सदर अस्पताल में आया तब से मैं जानता था, मैं वहाँ पर जब था जो अधीक्षक था तभी मैंने देखा था। तो ये आदमी पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिगड़ा नहीं था, मैंने बहुत बार मैं बिगड़ा था इनसे, परंतु है क्या कि इनका बोलने का तरीका जो है, लहजा जो है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहता है, कोई बड़ा हम्बली करते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि ये आदमी हम्बल है, सब चीज़ है, तो वही तो काउंट करेगा। हमको तो सब तो है कि अरे बुद्धि में तो थोड़ा बहुत 19-20 सबका रहता है, वैसा कुछ नहीं रहता है। ये होता है कि हमने जो दवाई दी वो सूट कर गया, वही दवाई दूसरे नाम से उसने दिया तो उसको नहीं सूट किया, वो दूसरी बात है। पर तो आदमी हम्बल है, जेंटिल है, तो ये बड़ी उपलब्धि है और हमारा आशीर्वाद इनके साथ पूरा है। तो लगातार आप देख पा रहे हैं शुभेच्छुओं को शुभकामनाएं देने के लिए डॉक्टर्स आए हुए हैं, शहर के तमाम जो संभ्रांत लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं। डॉक्टर संजय कुमार के जो शुभचिंतक हैं, इष्ट मित्र कुटुंब है, वो आए हुए हैं और अमीरा हॉस्पिटल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हमारी ओर से, डॉक्टर रोशन सर की पूरी टीम की ओर से अमीरा अस्पताल और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम चाहेंगे यह अस्पताल बेगूसराय स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो और चिकित्सा सेवा में बेहतर करे।